बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। सर्दियों का मौसम भी है और रमज़ान मुबारक की आमद भी है और गर्मियों की बहुत सी सब्ज़ियाँ बाज़ार में आ चुकी हैं जो बहुत हल्की फुल्की और मज़ेदार होने के साथ साथ रमज़ान के हवाले से हमारे लिए बहुत फ़ायदा मंद भी हैं। सबसे पहले मैंने एक बर्तन को चूल्हे पे रखा और उसमें 1 कप के राउंड अबाउट ऑयल शामिल किया। फिर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, उनको स्लाइस के इसमें शामिल कर दिए। प्याज को हमने लाइट गोल्डन करना है। फिर मैंने 1 टीस्पून फाइन चॉप लहसुन लिया, इसमें शामिल कर दिया। लहसुन को कम से कम 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। यहाँ भी इतनी देर के लिए फ्राई करेंगे कि लाइट गोल्डन हो जाए और इसमें से बहुत ही ज़बरदस्ती खुशबू आना शुरू हो जाए। फिर मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, उनको चॉप किया, वो भी इसमें शामिल कर दिए। साथ ही मैंने आधे से 1 कप इसमें पानी शामिल किया ताकि मैं इसमें मसाले शामिल कर सकूं और अच्छे तरीके से मसाले की भुनाई कर सकूं। मसालों की क्वांटिटी आप अपनी सब्ज़ी के लिहाज से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 2 टीस्पून इसमें नमक के शामिल करेंगे। 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी का शामिल करेंगे और 2 टीस्पून धनिया पाउडर के शामिल करेंगे। 1 टीस्पून ज़ीरे के शामिल करेंगे। खड़े गरम मसालों में सिर्फ 2 से 3 चीज़ जाएंगी। 2 दालचीनी के टुकड़े शामिल करेंगे। 3 से 4 लौंग शामिल करेंगे। मेरे पास इलायची ज़रा बड़े साइज़ की थी, इसलिए मैंने 1 ही शामिल की। अगर आपकी इलायची छोटी हो तो 2 से 3 शामिल कर सकते हैं। तमाम मसाले शामिल करने के बाद हम अच्छे तरीके से मसाले की भुनाई करेंगे, यहाँ तक कि मसाला अच्छे तरीके से गल जाए, पक जाए और टमाटरों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए, टमाटर मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। फिर मैंने 750 ग्राम चिकन लिया, धोया और इसमें शामिल कर दिया। चिकन डालने के बाद 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे तरीके से चिकन की मसाले के साथ भुनाई करेंगे। फिर मैंने 1 किलो चप्पन कद्दू या फिर टिंडे की सब्ज़ी ली, इसको धोई, काटी और इसमें शामिल कर दी। सब्ज़ी को स्लाइस में काट लें, इससे सब्ज़ी बहुत जल्दी गल जाती है और बहुत ही मज़ा रेडी होती है। फिर मैंने इसमें 2 से 3 घूंट पानी की शामिल के मिक्स किया और इसको कवर करके छोड़ दिया ताकि अच्छे तरीके से सब्ज़ी अपना पानी छोड़ दे। हमने सब्ज़ी को दम वाली फ्लेम पे पकाना है। जितनी देर में सब्ज़ी अपना पानी छोड़ेगी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। तकरीबन 10 से 12 मिनट बाद ये देखें सब्ज़ी अच्छे तरीके से गल चुकी थी और काफ़ी हद तक सॉफ्ट भी हो चुकी थी और चिकन भी मुकम्मल तौर पे गल गया था। अब हम थोड़ी सी फ्लेम को हाई करेंगे और इसकी भुनाई करेंगे। अब मैं इसमें 1 टीस्पून फाइन चॉप अदरक शामिल करूंगी और अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी। साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी शामिल करेंगे। इससे सब्ज़ी का जायका और टेस्ट बहुत ही लाजवाब हो जाता है। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद ये देखें ऑयल ऊपर आ चुका है और अच्छे तरीके से सब्ज़ी की भुनाई हो रही है। अब मैं इसमें बारीक कटा हुआ ढेर सारा हरा धनिया शामिल करूँगी, साथ ही हरी मिर्चें काट के शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। बहुत ही मज़ा टेस्टी और बहुत ही लाइट सी सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। जहाँ अफ्तारी में समोसे, पकौड़े और दही बड़े होते हैं, वहाँ इस तरह की सब्जियों से अफ्तारी का लुत्फ़ दुबाला हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी और इंशाल्लाह आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। बनाए खाए इंजॉय करें। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।